रात के करीब 11 बजे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और तभी एक लड़का अपनी बाइक लेकर सुनसान हाईवे पर जा रहा था। उसका नाम था विवान। वो अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसका फोन बंद हो चुका था और उसकी बाइक में भी कुछ खराबी आने लगी थी। अचानक बाइक बीच सड़क पर बंद हो गई। विवान ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, बारिश थी और डरावनी हवा की आवाज। तभी दूर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया। उस होटल का नाम था होटल साइलेंस। होटल बहुत पुराना लग रहा था। उसकी कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं और बाहर लगी लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी। विवान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे होटल के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पूरा होटल बिल्कुल खाली था। सिर्फ रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब थीं और वो बिना पलक झपकाए विवान को देख रहा था। विवान ने डरते हुए पूछा, क्या यहाँ रात रुक सकता हूं? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रूम 307 खाली है, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। विवान थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर ऊपर चला गया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया। जैसे ही विवान रूम 307 के सामने पहुंचा, उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। विवान डर गया, लेकिन फिर सोचा शायद कोई और गेस्ट होगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सब नॉर्मल लग रहा था। एक पुराना बेड, एक टूटा हुआ मिरर और कॉर्नर में रखी एक कुर्सी। लेकिन रूम में बहुत ठंड थी, इतनी ठंड जैसे कोई फ्रीजर हो। विवान ने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर कर तुरंत खड़ा हुआ और मिरर के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने मिरर को टच किया, उसे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। विवान धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक बाथरूम का टैप अपने आप चालू हो गया। विवान डरते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने डोर खोला, बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, लीव नाउ। विवान पीछे हट गया, लेकिन तभी पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और रूम के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज। विवान जल्दी से अपना फोन निकालने लगा, लेकिन फोन अपने आप ऑन होकर रिकॉर्डिंग करने लगा। कैमरा स्क्रीन में बेड के नीचे कोई बैठा दिखाई दे रहा था। विवान डर गया। उसने धीरे धीरे नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा कैमरा देखा और इस बार वो चीज बेड के नीचे से बाहर निकल रही थी। विवान चीखते हुए पीछे हट गया। तभी कमरे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी और मिरर में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही। विवान तुरंत रूम से बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। पूरा कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था। लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थीं और हर रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विवान तेजी से स्टेयर्स की तरफ भागा, लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा रिसेप्शन खाली था। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। तभी ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। विवान डरते हुए पीछे मुड़ा और उसने देखा तीसरी मंजिल पर वही जली हुई औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। विवान मेन डोर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। अब वो होटल के अंदर फंस चुका था। तभी पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर लगे पुराने फ्रेम्स नीचे गिरने लगे और हर तरफ चीखने की आवाजें गूंजने लगी। विवान रोने लगा, मुझे यहां से बाहर जाने दो। लेकिन तभी
उसके फोन में अचानक एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में वही होटल दिखाई दे रहा था, लेकिन कई साल पहले। उस वीडियो में रूम 307 में आग लगी हुई थी और अंदर एक औरत चीख रही थी। लोग बाहर खड़े थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और तभी वो औरत जलकर मर गई। वीडियो अचानक बंद हो गई और फोन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, अब तुम्हारी बारी है। विवान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीख पड़ा। वही जली हुई औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ विवान की तरफ बढ़ाने लगी। विवान भागने लगा, लेकिन पूरा होटल भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता वापस रूम 307 में जा रहा था और आखिर में वो फिर उसी कमरे में पहुंच गया। रूम के अंदर अब सिर्फ आग दिखाई दे रही थी और बीच में वही औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी कैमरा नीचे गिर गया और वीडियो अचानक खत्म हो गई। अगली सुबह लोगों को हाईवे के पास सिर्फ एक बंद बाइक मिली, लेकिन विवान का आज तक कोई पता नहीं चला।